हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारे इस चर्चा पे एक ऐसे शख्सियत हैं जो काफ़ी होनहार और एक प्रेरणा स्रोत कहना चाहिए, जो नारियों के लिए, माताओं के लिए, दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हमारे बीच उपस्थित है, बहुत दूर से आई हुई हैं और ये हमारे देश की बॉर्डर में हमारे जितने भी यहाँ इस दुनिया में, इस इंडिया में रहने वाले भाई बहन हैं, उन सब की रक्षा करने के लिए हमेशा रात दिन एक करके बॉर्डर में तैनात रहती हुई हैं। ऐसी हमारी बहन इंडियन आर्मी में सैनिक हमारे बीच उपस्थित। स्वागत करेंगे पिंकी दीदी का। और पिंकी दीदी के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि इनके लिए मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो अभी हमारे इस समय ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया में माताओं का, बहनों का और दीदियों के लिए कहना चाहिए काफ़ी हद तक अभी तो सुधार हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे ही शाम होता है तो माताओं के लिए एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। और उसी माता बहनों में से पिंकी दीदी निकल के आज हमारे बीच उपस्थित हैं। साक्षात एग्जाम्पल है, इनका अनुभव सुनेंगे हम। तब तक उसके पहले मैं आप लोगों को इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो ऐसी दीदी हैं जो वाकई में यह वीडियो देखने वाले जितनी भी माता बहनें हैं, सब इनको अनुभव अच्छे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अपने अंदर में जो जो कमी है, शायद दो इनकी अच्छी बातें सुनकर आप अपने लाइफ में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि जब से मैंने सुना है पिंकी दीदी के बारे में, वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि छोटी सी जगह से निकल के इतने बड़े एरिया में, शायद ये लड़कों में भी ऐसा हिम्मत बहुत कम लोगों में ही होता है, इंडियन आर्मी में जो रात दिन सेवा करते हैं चीन बॉर्डर पे, आज हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसी शख्सियत। और इनसे अपना अनुभव जानने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे भाई जी जिनका नाम ही काफ़ी है, जो पिछले वीडियो में हमने उनसे बहुत सारे ज्ञान की बातें, बहुत सारे नॉलेज लिए थे और चर्चा किए थे। तो ऐसे भाई जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा जिनसे आज चर्चा के लिए हमारे बीच हैं दीदी पिंकी दीदी। उनसे जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी उनका अनुभव है, वो सारी चीज़ें उनसे आज चर्चा करेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे बीच उपस्थित हैं द्वारका भाई जी। प्लीज़ स्टेज पे आएँ और पिंकी दीदी से जो भी बातें हैं उनसे करें, ताकि हम सब भाई बहनें सुने और अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करें। द्वारका भाई जी, जी आइए बाबू जी। तो आगे का सेशन द्वारका भाई जी और पिंकी दीदी के चर्चा से हम सुनेंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चर्चा के लिए तैयार है हमारे बीच। चर्चा शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम चर्चा से आगे बढ़ाएंगे।
तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप घर में रहकर और आपने आर्मी कैसे ज्वाइन की? ये तो मैंने सोचा नहीं था कि हमें आर्मी में ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी बचपन से यही सोच थी कि मुझे भगवान से मिलने के लिए ज़्यादा ही वो सोच थी कि एक बार कैसे भी करके मुझे भगवान को देखना है, इन आँखों से देखना है, जैसे ये मेरी बचपन से सोच थी। और मैं तब इसी तलाश में थी कि मुझे भगवान से मिलना है, उनसे बातें करनी है। फिर कुछ टाइम बाद मेरे भैया के द्वारा इस ज्ञान का मतलब जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था का पता चला कि हाँ उस जगह में है जो भगवान आए हुए हैं और सबसे मिल रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ पर गई। फिर 2015 में मैंने बाबा मिलन के लिए मधुबन भी गई। तो इतना दिन से बचपन से जो मेरे मन में लालसा थी कि भगवान से मिलना है, उनसे बातें करनी है, तो मैं वहाँ गई तो सही, लेकिन मैं जब वहाँ बाबा से मिलने के लिए जब गई तो बहुत पीछे बैठी थी मैं। मेरे को तो तब वहाँ तकलीफ़ हुआ कि मतलब मेरे को तो ये था ना कि जाके सामने से हम बाबा से मिलेंगे, लेकिन वहाँ गई तो मुझे पीछे बैठाया गया। और फिर वहाँ से मैं बाबा से फिर बात करने लगी और मैं बहुत रोई वहाँ पर कि मुझे तो ये क्या है, मैं इतना दूर आई, बाबा से मिलने के लिए आई और मिल भी नहीं सकती हूँ। मेरे को ऐसा था एक बार मैं जाऊँ स्टेज पे, दादी के रथ में तब बाबा आए हुए थे ना, तो तब मेरे को ऐसे अनुभव हुआ, मेरे बाबा मेरे पास आए और ऐसे बोले उसी टाइम में कि ठीक है, इस बार नहीं, इस बार आपसे मैं नहीं मिल सकता हूँ, नज़दीक में आपके पास नहीं बैठ सकता हूँ, आपको मैं स्टेज पे नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन अगली बार जब कभी भी आप मेरे सामने आओगे, चाहे वो रथ किसी का भी होगा, लेकिन आपके सामने और आपके नज़दीक में मैं मिलूँगा। बाबा ऐसे मेरे को लगा मेरे से वादा करके गए। तब मेरे को खुशी हुई कि चलिए अभी बाबा ये बात तो बोल के गए हैं ना, वो मेरे से पक्का मिलेंगे, भगवान तो कभी ऐसे नहीं बोल सकते। फिर मैं उसके बाद मैंने कुछ देखा ऐसा वहाँ पर कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि स्टेज पे जाने के लिए तो मैं भी वो थी, पर कुछ बहनों को मैंने देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, वहाँ पैसे की भी ज़रूरत है अगर भगवान को देखना है तो फिर मैंने वहाँ पर बोला बाबा मुझे भी नौकरी वोकरी ऐसा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा सोचा था, सिर्फ ऐसे मेरे को वो कोई नहीं था कि जाना ही जाना है। फिर उसके बाद ना मैंने जस्ट ऐसे मेरे पिताजी को बोलिए, लौकिक जो पिताजी हैं, उन्होंने ऐसे फॉर्म वगैरह भरवाए। उसके बाद जस्ट ही मेरा ये आर्मी में हो ही गया। मैं जस्ट देखने गई थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर वो हो ही गया। मैं गई वहाँ बाबा के पास। फिर उसके बाद 16 में भी गई, 15 में तो मतलब जैसे मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो बाबा मिलने के बाद आपको आर्मी ज्वाइन हुआ है? हाँ, बाबा मिलने के बाद। आपको ऐसा लगता है कि बाबा की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कोशिश ही नहीं किया था और ना ही कोई मैंने ऐसा कुछ तो ये तो चमत्कार क्लास हो गया वगैरह। हाँ जी, चमत्कार ही है, वो बाबा की ही देन बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को ऐसा करना भी है। फिर उसके बाद 17 में गई, 16 में तो ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं बाबा मिलन में नहीं जा पाई। मेरे को तो वही याद था कि बाबा बोले हैं कि जब भी आओगे मैं मिलूँगा। फिर उसके बाद 16 में मैं नहीं जा पाई, वहाँ ट्रेनिंग में बजी रह गई। तो फिर ट्रेनिंग कहाँ किया आपने? ट्रेनिंग में दीमापुर में हुई थी। दीमापुर? हाँ जी, 1 साल तक मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में, माना उधर उसमें आर्मी में? वो आसाम राइफल। अच्छा, आसाम राइफल। हाँ। फिर 17 में मैं गई बाबा से मिलने, तो तब बोल रहे थे वहाँ की दादी का, जो बाबा जिस रथ में आते हैं वो तबीयत ख़राब था थोड़ा, बोल रहे थे बाबा नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ वीडियो ही चला, पर मेरे को तो बाबा से मिलना था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं इसी आस में बैठी थी कि बाबा बोल के गए हैं कि जब भी आऊँगा बहुत पास से मिलूँगा। तो फिर मैं 17, 18, 19 में भी गई। 19 में भी गई थी 19 में भी। तो तब जब मैं गई वही वीडियो चला पिछला, क्योंकि बाबा उस रथ में आ ही नहीं रहे थे। तब तक मेरे को पता नहीं था कि बाबा
यहाँ आ रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं था। तो उसके बाद मैं सोचने लगी क्या है, बाबा तो बोले थे कि हम मिलेंगे, अभी तो बाबा आएंगे नहीं। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि दादी के रथ में अब बाबा, दादी का शरीर ठीक नहीं है तो अब बाबा नहीं आ सकते, अब अव्यक्त रूप में मिलेंगे। तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बाबा तो प्रोमिस करके गए थे मेरे से कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे, और फिर अब तो होगा कि दादी के रथ में ही नहीं आएंगे, तो फिर बाबा मिलेंगे कहाँ। तो फिर मैंने ऐसे किया, मेरे मन में थोड़ा सा वो चलने लगा कि अब मैं घर की तरफ ही रहती हूँ। फिर जब अलौकिक रूप में ही रहना है तो फिर घर की तरफ ही जो जीवन है उसी टाइप में मैं बिताऊँगी, ऐसा मैंने सोच लिया था। लेकिन बोलते हैं ना, जो भगवान से प्यार करते हैं ना, भगवान उसको बचा ही लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। मेरे साथ वो परीक्षा कहिए या फिर जो भी कहिए। तो फिर वहाँ उसके बाद से मैं गई थी वहाँ हमारा आरा सेंटर में ना, गृह प्रवेश बिहार से है। वहाँ जैसे सेंटर का ही भवन निर्माण का वो चल रहा था, उसमें हमें बुलाया गया था। तो वहाँ जब आई मैं, तो फिर धर्मेंद्र भैया के द्वारा मुझे पता चला कि बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है। फिर मैंने बाबा से वहाँ मिला, बोला, वो सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे से बाबा प्रोमिस करके गए थे कि मैं मिलूँगा। तब भी मेरे को पूरा वो हो गया था कि बाबा आ गए हैं। बाबा ऐसे बीच में नहीं। इससे कैसे हुआ कि भाई इतनी बड़ी स्टेज को छोड़ करके मधुबन को, और तीसरा रथ यहाँ बिहार में आकर के और मिलेगा, इसमें निश्चय कैसे हुआ आपको? देखिए, मेरे को तो डाउट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उसी लगन में लगी हुई थी कि मुझे बाबा से मिलना है। और बाबा मेरे से जो प्रोमिस करके गए हैं कि मिलूँगा, तो वो किसी ना किसी के रथ के द्वारा मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि मेरे को तभी वो बोले थे कि मैं इस रथ में मिलूँ या फिर किसी भी रथ में मिलूँ, मैं मिलूँगा। और बिल्कुल सामने से नहीं हुआ था कि मैं वो मेरे को तभी मिल गया था अनुभव, जब मैं मधुबन में गई थी मिलने, जब बाबा दादी के रथ में आए थे तभी हो गया था मेरे को। तो ये सुन के तो मेरे को खुशी हुई, सच में मेरे को कोई डाउट ही नहीं हुआ कि मतलब वो ऐसे अफवाह हो रही है। ऐसे में तो मतलब सेंटर में बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे बात है, वो ऐसे बाबा आ ही नहीं सकते हैं तो मत जाना, ऐसे बोल के बता रहे थे। लेकिन मेरे को ये जान के तो बहुत खुशी हुई कि बाबा आ गए हैं। और रियल में बाबा जिसको अनुभव कराएंगे उसी को पता होगा। मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, जो दीदी है, क्योंकि उन्होंने जो पहले बिताया हुआ है तो वो तो उनको यही लग रहा है ना कि बाबा बस इधर ही आएंगे। अभी जो मिल रहा है बाबा जिसको खिला रहे हैं उसी को तो पता होगा ना, ऐसे सुनने से तो नहीं होगा ना पता। तो वो चीज़ मेरे को बाबा बता दिए हैं कि हाँ वो चीज़ है, वो अनुभव, वो प्यार कोई दूसरा मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिल सकता है। जो भगवान प्यार देगा वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलेगा। वो प्यार हमें मिला, जो हमें प्रूफ करने के लिए, तो बोलते हैं ना भगवान को प्रूफ करने के लिए कोई शब्द नहीं होता, उसके लिए वो होता अनुभव की ज़रूरत है, अनुभव होती है जो। तो आपको ये अनुभव हो गया कि भाई जो मधुबन में बाबा आते थे वही बाबा यहाँ पर हाँ जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने फिर क्या अनुभव किया कि भाई यहाँ बाबा मिल रहे हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि बाबा यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। हाँ। तो इसको आपने फिर कैसे फेस किया? ये तो है, देखिए अभी वही बात बोलते हैं ना कि जो गुड़ खाते हैं उसको मीठा का स्वाद मिलता है ना। फिर वही बात हो गई कि बाबा ने तो हमें जो खिलाया, हमें पता चल गया है कि हाँ वही बाबा है। अब चाहे कोई कुछ भी कर दे, जब बाबा खुद ही अपना वो दे के गए हैं मेरे को, तो फिर दुनिया से हमें क्या है। चाहे दुनिया मेरे को अकेले ही खड़े कर दे, मैं उस जगह पे अकेले ही हूँ। जहाँ बाबा साथ है वहाँ हम पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि भाई जो गुड़ खाएगा वही जानेगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है। उसको पता ही नहीं चलेगा ना फिर तो फिर वो तो मैं यही बोलूँगी, सबको यही बताऊँगी कि वो चीज़ का अनुभव कीजिए आप लोग। अच्छा। अनुभव कीजिए, आके देखिए कि हाँ सच में सच्चाई क्या है, मैं सबसे बोलना चाहूँगी। तो एक क्वेश्चन और आता है कि आप आर्मी में भी हैं और बाबा से मिलते भी हैं। हाँ जी। लेकिन हमने सुना हमारा जो ज्ञान में चलने का है
वो जो धारणाएं हैं वो उसको फॉलो कैसे करते हैं आर्मी में रह करके? हाँ जी, वो ना आप या मैं या कोई भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन कोई कईयों भी कर को सकता है। डिफिकल्ट लगता है कि डिफ़िकल्ट लगता है इसलिए क्योंकि हम उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, रियल में होता नहीं है। हर एक चीज़ के लिए ना वो चीज़ आता है, अच्छा करेंगे तब भी आएगा और ख़राब करेंगे तब भी आएगा, वो थोड़ी सी हैंडल करना पड़ता है। और उसके बाद से वो चीज़ें दिखाई देता है बहुत आसान हो गई, बहुत आसान दिखाई देता है। तो वो चीज़ मैंने किया है। मेरे को ये नहीं था कि मतलब उसको हैंडल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे को तो क्या दिख रहा था, मेरे को भगवान दिख रहे थे ना, भगवान दिख रहे हैं, उनकी आज्ञा दिख रहा है। मेरे को वो नहीं दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ को हम कर रहे हैं तो ये चीज़ है, ये मुश्किलें हो तो रही। आपको कोई मुश्किल नहीं लगता वहाँ मेरे को रह तो करके? बिल्कुल इजी लगता है। हाँ ये है, वहाँ के बंदे भी बोलते हैं, वहाँ सर लोग जो भी है हमारे ऑफिसर वगैरह सारे के सारे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा। बेशक वो आज 6 साल मेरी नौकरी हो गई, 6 साल से वो सेम बात बोलते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है और आपसे नहीं हो पाएगा। बेशक अभी तो बहुत आधे से ज़्यादा बोलते भी है कि अब कर लोगे, ऐसे बोलते हैं, पर बहुत सारे पहले बोलते थे कि नहीं हो पाएगा ऐसा, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, ये होती है। लेकिन फिर भी बाबा जब साथ में है मेरे, तो एक ही वो होता है ना कि जब बाबा ने हमें मुख दिया है और हमें अपना साथ रखा है तो वो खुद इंतजाम करके रखा होगा मेरे खाने पीने का, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? ये तो फालतू की टेंशन हो गई ना, मैं क्यों टेंशन में मरते फिरूंगी? नहीं, बाबा साथ है, बाबा सब कुछ रखा हुआ, बाबा का हाथ है मेरे साथ ना, तो वो बहुत है मेरे लिए। तो ये आपका एक बहुत बड़ा निश्चय कहें कि भाई बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय है, जिसके कारण आपका हाँ जी, बहुत इजी हो गया। मेरी ज़िंदगी का ही लक्ष्य वो है भगवान से मिलना, जो मुझे मिल गए। अभी वो क्या बोल सकते, एक भी कुछ भी अभी कोई टेंशन नहीं, सारा जितना टेंशन था बाबा के ऊपर चला गया है। ये तो बहुत बड़ी तो, बात है हाँ कि भाई सारा टेंशन उसके बाद सब। लेकिन जो बोलते हैं ना, अभी तक मैं सुनते आ रही थी कि भगवान के ऊपर टेंशन दे दो, कुछ मत लो, वो चीज़ मैं रियल लाइफ में अभी मेरी हुई है, अभी हो गई है मेरी। जो सारी टेंशन बाबा ने ले लिया है, सच में लिया है, सच में मैंने जो दिल से छोड़ा सब कुछ वो ले लिया है। तो वर्तमान समय आप कहाँ ड्यूटी पर हैं आर्मी की? जी अभी वर्तमान समय में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, खोंसा जगह है, वहाँ पर अभी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, अच्छा, तो वर्तमान चाइना बॉर्डर के पास में है। तो चाइना बॉर्डर से आप इतना दूर ट्रैवलिंग करके आए, तो आपको थकान नहीं हुई कि भाई मैं इतनी दूर हम क्यों जा तो रही बोल हूँ? रहे हैं महीनों लग जाए बाबा के पास, भगवान के पास हम पहुँच जाए, मेरे को वो सबसे बड़ी बात है। तो ये तो आपका बहुत बिल्कुल थकान नहीं हुई। ऐसे ड्यूटी में रहते हैं तो लगता है, लेकिन यहाँ तो हम बाबा के पास आते हैं, मेरे को बिल्कुल लगता ही नहीं, हमें तो लगता है कि हम सो के उठे हैं, बहुत रेस्ट करके उठे हैं, ऐसे लगता है। तो ये आपका तो बहुत बड़ा वो आश्चर्यजनक अनुभव है कि भाई इतना दूर से ट्रैवलिंग 3 दिन आप सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं बाबा से मिलने के लिए, और आप कह रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह उठे वैसी थकान कुछ भी नहीं है। तो ये एक चमत्कार है कि ऐसा चमत्कार तो हमने कभी सुना भी नहीं है कि भाई 3 दिन सफ़र करके आए और आप एकदम तरोताज़ा लगे। तो ये तो बहुत ही वो तो बाबा आप एक का कमाल एग्जाम्पल है संसार के लिए भी और ब्राह्मण परिवार के लिए भी। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स वो तो इसके लिए। बाबा को थैंक्स बोलना है, क्योंकि बाबा ने ऐसा सब कुछ करके रखा है। हाँ, ये तो बाबा को ही बाबा थैंक्स को। देंगे कि बाबा ने सब कुछ करके रखा है, और आप एक एग्जाम्पल बन करके सामने आए कि हाँ जी, कि कोई भी कार्य करो निश्चय से करेंगे तो वो पूरा हो ही जाएगा। होगा। माना चाहे 3 दिन का सफ़र हो, चाहे 6 दिन का सफ़र हो, या कहीं पर भी कोई भी ड्यूटी हो, हाँ। अगर आप निश्चय से करेंगे तो सब सफल हो जाएगा। सफल है, सफल। तो ये आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है संसार के लिए और आज माताओं बहनों के लिए। और लेकिन आपको देख करके लगता नहीं कि आप आर्मी में होंगे। वो तो कोई नहीं बताता हमें देख कर ना कि हाँ हम आर्मी में हैं। ऐसे तो मेरे को कैंटीन से भी भगा दिए थे कि आप नहीं हो, वो तो बोल रहे थे ना, जैसे वो बोल रहे थे कि जिसका कार्ड है वही आएंगे। फिर मैं गई तो वहाँ पर वो बोल रहे सबको चलो चलो, फिर बोले मेरे को कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि आप नहीं जा रहे हो। तो फिर मैंने उनको बोला आप देखी तो बात किया करो कि है कि नहीं है कार्ड।
फिर वो बोले सॉरी सॉरी, फिर अभी तो वो मुझे जाने से सबसे पहले सामान देते हैं। क्या बात है। देखो मना कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में, बिल्कुल। ना भले हम पतले हैं या दुबले हैं, कोई भी हो, लेकिन आर्मी में है, ये आप बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे फिर से कभी फिर मुलाकात करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। शांति। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। आज हम पिंकी दीदी जो हमारे बीच हैं उनसे मिले हैं, तो ऐसे ही हम बहुत भाई बहनें हैं जिनसे हम रूबरू कराते रहेंगे आपको, और एक प्रेरणा स्रोत है इस हमारे भारत में, पूरे दुनिया में, जो एक इंडियन आर्मी में रहते हुए भी खासकर माताओं के लिए जो चार दीवारियों के अंदर में रहते हैं, उन सब के लिए आज पिंकी दीदी एक मिसाल है। तो मैं माता बहनों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी जो नारी शक्ति जो छिपी हुई है उसे जागृत करें, और अपने अंदर जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो भी लगन है परमात्मा मिलन के लिए, भगवान के से मिलने के लिए, उस चीज़ को, अपना मन को भगवान में, परमात्मा में लगाएं, ताकि आपको भी परमात्मा मिले। और ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है आदि रतन, जिसमें आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार के यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर भी है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, जो हमें इतने अच्छे से, इतने प्यार से, हमें पूरे तरीके से हमें देखे। आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पिंकी दीदी, थैंक यू द्वारका भैया। ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहें। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। थैंक यू सो मच।